जब याद आया, आप थोड़ी देर पहले वो तन्हाई वाली बात कर रहे थे, शेर सुना रहे थे, तो वो क्या, वो दोबारा सुना देती हूँ। ख्वाब की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, ऐसी तन्हाई के मर जाने को जी चाहता है। और नाजरीन, कोविड ने तो लोगों को तन्हा कर दिया है, बिल्कुल अकेला ही मार दिया है कसम से। बिल्कुल ऐसा ही है, वाकई ऐसा हुआ है। और एक बीमारी का डिप्रेशन और एक अकेलेपन का डिप्रेशन। अदरवाइज तो बीमारियों में लोग आपके आसपास होते हैं, जरा कोई फूल ले आता है, कोई वैसे ही बैठ जाता है, गपशप लगा लेता है तो दिल बहल जाता है। लेकिन कोविड में तो ऐसा हो नहीं सकता, तो इसीलिए जो है वो एक और शेर तन्हाई वाला, तो ऐसी तन्हाई के मर जाने को जी चाहता है, यही सिलसिला है सबका। नाज़रीन, आपको मैं भी तन्हाई का शेर सुना देता हूँ। खुद से लड़ता हूँ, बिगड़ता हूँ, मना लेता हूँ। खुद से लड़ता हूँ, बिगड़ता हूँ, मना लेता हूँ। मैंने तन्हाई को एक खेल बना रखा है। आय हाय, कैसा? ये हमारे रिसर्चर है, वो शेर निकालते हैं, बड़े मजेदार कमाल शेर निकालते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब सिलसिला क्या है? रेंट अ ब्रदर के नाम से एक सर्विस शुरू हुई है, और इस सर्विस में, ये इसका बेसिकली नाम है कराची रेंट अ ब्रो। अब कराची रेंट अ ब्रो में भाई किराए पर मिलते हैं। ये वो भाई नहीं है वो जो कराची वाले भाइयों पे जानते हैं ना, भाई आ गया, भाई किराए पे होते थे ना, वो सुपारियां, वो तो लेने के लिए आते थे ना आपसे पैसे। हाँ ठीक, खाले लेने आते थे कुर्बानी की, आपसे मुख्तलिफ भत्ता लेने आते थे। उस भाई को सुपारी दे दी आपने, सुपारी दे दी, तो फिर उसके बाद उसने जाके किसी और को जो है वो तन्हा कर दिया जिंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए। तो ये सारे मामलात होते थे। लेकिन अब जो सर्विस शुरू हुई है, किश्वर बाकर साहब के, एक किश्वर बाकर नामी एक साहब हैं कराची के, और वो एक सर्विस लेकर आए हैं जिसका नाम है कराची रेंट अ ब्रो। ये सर्विस क्या है, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अवैस एंड मिस रफ़ा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हैं किशोर साहब। ये बताएं कि ये रेंट अ ब्रो भाई किराए पर दस्तयाब है का ख्याल आपको कैसे आया और क्यों? जी, एक्चुअली मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट्स हूँ कराची यूनिवर्सिटी में, और वहाँ हमें रिसर्च करनी पड़ती है। सो आई वाज लुकिंग फॉर अ न्यू रिसर्च टॉपिक। मुझे हमेशा से क्यूरियोसिटी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गारे हिरा में तन्हा बैठ के इबादत किया करते थे, और हमारे यहाँ रसूलुल्लाह बाकी भी कुछ सूफिया वगैरह तरके दुनिया का एक तरीका इख्तियार करते हैं, जैसे एतिकाफ़ का भी हमारे यहाँ तरीका है कि 10 दिन के लिए लोग गोशा नशी हो जाते हैं। तो मुझे हमेशा से ये क्यूरियोसिटी थी कि ये क्यों इस तरह से लोग तन्हा बैठते हैं और उससे उनको क्या हासिल होता है। फिर वो मुझे पता चला कि वो दे अचीव इनलाइटनमेंट, या किसी किस्म के उनको हिकमत और यानी विजडम हासिल होती है। खैर, अब रिसर्च में आपको नेगेटिव एस्पेक्ट पर भी रिसर्च करनी होती है, तो मैं इस पहलू पर भी गया कि अगर कोई तन्हाई या गोशा नशीनी या माशरे से किनारा कशी इख्तियार कर ले तो उसके नेगेटिव असरात क्या होते हैं। तो वहाँ पर यूट्यूब पर एक डॉक्यूमेंट्री अपीयर हुई हिकिकोमोरीज़ के बारे में, जो जापान में एक नया ट्रेंड शुरू है जिसमें लोग अपने आप को 5-5, 8-8 साल के लिए कमरों में आइसोलेट कर लेते हैं और वो माशरे से इंटरेक्शन ख़त्म कर देते हैं। बिल्कुल, आपको शायद पता ही होगा जापान में सुसाइड रेट भी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो उसकी यही वजह है कि वहाँ पर एक सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा है लोगों के ऊपर कि आपको ज़रूर बेइंतहा कंट्रीब्यूट करना है अपनी सोसाइटी में, और अगर कोई नहीं कर पा रहा तो उसको इतना एहसास से शर्मिंदगी होता है कि वो कहता है अब हम माशरे को मुंह दिखाने के लायक नहीं है, तो वो अपने आप को या तो सुसाइड कर लेते हैं या बंद कर लेते हैं। पाकिस्तान पर जब मैं आया तो यहाँ पर एक नए तर्ज का गोशा नशीनी आप कह लें या अपने आप को आइसोलेट करने का रुझान है। वो इस तरह के यहाँ पर कुछ लोगों से बहुत ओवर एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं। मिसाल के तौर पे किसी ने अपने बच्चे पे बहुत ज़्यादा एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया और उससे उम्मीद रखी कि ये बड़ा होकर जो है हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर उसे जॉब ना मिले, कोरोना की वजह देखें अब रिसेंटली तो बहुत सारे लोग जॉबलेस हो चुके हैं, या किसी और वजह से वो उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पा रहा, अनलकी भी हो सकता है, कोई भी वजह हो सकती है, तो घर वाले उसको जो है वो कई तरह की बातें सुनाने लग जाते हैं या उसके साथ उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। फिर घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। अब वो घर वालों से किनारा कशी इख्तियार करेगा और दोस्तों में भागेगा। अब दोस्त अगर बुरे हैं तो शायद वो अपने आप को इस स्ट्रेस और प्रेशर में रिलीफ देने के लिए मे बी ड्रग्स लेना शुरू कर दे, और अच्छे दोस्त हैं तो अगेन अच्छे दोस्तों के साथ कंपटीशन शुरू हो जाता है बिकॉज दे माइट बी डूइंग गुड इन देयर लाइव्स। तो वहाँ पर दोबारा वो कहता है कि आप इनसे भी मिलना जुलना नहीं है, क्योंकि जब भी मिलो तो ये यही पूछते हैं हाँ भाई सेट हुए, जॉब हो गई वगैरह वगैरह। तो इस तरह के लोग फिर ना सोसाइटी में लोगों से मिलना चाहते हैं, ना उनकी घर में बन रही होती है, तो वो एक अपने आप को खुद से सेल्फ आइसोलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर वो एहसास तन्हाई का जो इजहार है ना, वो उनके अंदर एक एहसास डेवलप होने लग जाता है। तो इसी तरह के और भी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। फीमेल्स के साथ डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं कि उनसे शादी वगैरह के बारे में बहुत ओवर एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं। अब अगर कोई नहीं कर, किसी की नई शादी हो रही है और हर कोई रिश्ता आ रहा है, उसे रिजेक्शन फेस हो रही है, तो वो भी अपने आप को समझने लगती है कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं किसी की ज़िंदगी का हिस्सा बनने लगूँ। ठीक है, छोटी बहनें जो हैं वो भी यही सोच रही होती हैं कि कब ये जाएगी तो हमारा नंबर आएगा। बड़ा भाई भी बूढ़ा हो रहा है कि भाई बहन की जब शादी होगी तो फिर मेरी शादी होगी। ठीक है, तो वो फिर कहती है कि मैं तो सबके लिए बोझ बन गई हूं। तो फिर
जी, वो अबैंडन कर देती है अपने आप को और वो फिर जो है सिस्टम से जो है अपने आप को आइसोलेट करना शुरू कर देती है। तो इसी तरह के लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पाकिस्तान में कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए एक इनिशिएटिव लूँ। सही। अच्छा, तो अब इस इनिशिएटिव में होता क्या है? इसमें यह है कि इंस्टाग्राम का हमारा एक पेज है, वहाँ पर इस तरह के लोग जिन्हें इस मसाइल का सामना है वो हमसे अप्रोच करते हैं। हम उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, वो जवाब देते हैं। अगर हमें लगता है कि उन्हें इसी मसले का सामना है तो हम उनसे ऑनलाइन सेशन करते हैं। उनका एक सेल्फ डिस्कवरी प्रोग्राम है जो हमने खुद बनाया है, जिसमें हम उनको हौसला देते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं। हम उनको बताते हैं कि ज़िंदगी में मसले मसाइल आते हैं, चले जाते हैं, ठीक है, बहुत से बड़ी बड़ी हस्तियों के भी दिन बदलते रहते हैं। तो हम उन्हें एक हौसला देते हैं, उनको दोबारा यानी ज़िंदगी में दोबारा वापस आने की उम्मीद देते हैं। इसी तरह हम तो क्या होता है, रेंट किस तरह से होता है, और आप लोगों को जो दरखास्तें आती हैं, रिक्वेस्ट आती हैं, वो कैसी होती हैं, और फिर आप लोग उसको रिस्पॉन्ड किस तरह से करते हैं? हमारी एक इंस्टाग्राम हैंडलर हैं जो उनसे सवाल जवाब पूछती हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस दैट व्हाट इज़ द रीज़न टू रेंट द ब्रदर, हाउ डू यू वांट टू स्पेंड टाइम विद द ब्रदर एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द ब्रदर। तो उससे हमें एक एनालिसिस हो जाता है कि क्लाइंट का क्या केस है। अगर कोई सीरियस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो तो फिर उसको तो हम माजरत कर लेते हैं, या तो फिर हमारी एक कोलैबोरेशन अभी हो रही है फ्यूचर में द सर्किल पाकिस्तान के नाम से साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट से, तो हम उनको रेफ़र कर दिया करेंगे। अगर नहीं होता तो फिर हम उनके साथ एक अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं इन पर्सन मीटिंग का, या तो फिर ऑनलाइन ही सेशन हो जाता है जिसमें वो पे कर देते हैं, बैंक डिपॉजिट कर देते हैं इन केस ऑफ ऑनलाइन, अदरवाइज़ वो मीटिंग में ही पे कर देते हैं ब्रदर को। उसमें हम घूमते फिरते हैं, बाहर जाते हैं, कभी कॉफ़ी शॉप पे बैठ के बातें करते हैं, जिससे वो अपने दिल की बात बताते हैं, अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं। कुछ अगर उन्हें हमसे ओपिनियन लेना होता है तो वो हम उनको अपना ओपिनियन देते हैं। तो जो अब जैसे ही आपने ओपिनियन वाली बात की, तो वो जो रेंट ब्रो में जो ब्रो मिल रहा होता है, जो ब्रदर मिल रहा होता है उनसे, उसके क्या क्रेडेंशियल्स होते हैं और उसकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्या उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं ज़िंदगी के, कि वो जिसके साथ बैठकर बात कर रहा है उसको गाइड भी कर सके, उसको मोटिवेट भी कर सके? हाँ जी, बिल्कुल। हमारे पास बहुत सारी इस तरह की दरख्वास्तें मौसूल होती हैं कि हमें भी भाई की टीम में शामिल कर लो, हमें भी भाई बना लो, लेकिन हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न जो आपने बताया। हम सिर्फ मैच्योर वाइस किस्म के लोगों को ही शामिल करते हैं। अभी तो सिर्फ 4 लोगों की टीम है जो किसी से यानी मिलती है या उनसे बातचीत करती है, और उसमें यही होता है कि कोई ऐसा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो उन लोगों को होता नहीं है जिनसे हम मिलें, ठीक है। वो एक एहसास तन्हाई का शिकार होते हैं, एहसास शर्मिंदगी का शिकार होते हैं, तो सिर्फ उनसे कैजुअल बातचीत करके उनका दिल का बोझ हल्का करके ही उन्हें इत्मीनान हो जाता है। और ये सेफ्टी सिक्योरिटी के जो कंसर्न्स होते हैं वो किस तरह से आप लोग मलहूज़ खातिर रखते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है हमारे यहाँ वो स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी, कोई चीज़ लेके खाना नहीं, किसी प्राइवेट पर्सनल जगह पे किसी से ऐसे नहीं मिलना, या इवन पब्लिक की जगह पे भी किसी अकेली जगह पे नहीं मिलना किसी से, तो उसको किस तरह देखते हैं आप लोग? नहीं, वैसे तो हमारी कुछ पॉलिसीज़ हैं कि हम पब्लिक प्लेस पर ही मिलेंगे। दूसरी बात है, जाहिर सी बात है, जब मिलना है तो मोबाइल नंबर तो एक्सचेंज हो जाते हैं, और आजकल इतनी सिस्टम माइज चीज़ें हैं कि हर मोबाइल नंबर NIC से कनेक्टेड होता है। तो अगर इन केस कोई मिसहैप हो भी जाए, जो कि वैसे भी किसी के साथ भी हो सकता है आते जाते हुए, तो वो ज़ाहिर है हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज तो हैं, उससे रब्ता कर सकते हैं। अदर दैन दैट हम लाइव लोकेशन शेयर कर देते हैं अपनी सारी टीम के साथ, हम जहाँ पर भी जा रहे हैं, ठीक है। तो उससे ज़ाहिर है हर वक्त कनेक्शन रहता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, जो प्लान था, जितने टाइम तक मिलना था उसी टाइम पे मिल रहे हैं, उसी जगह पे मिल रहे हैं जहाँ मिलना था, तो यहाँ से एक सेफ्टी हो जाती है। तो अभी तक क्या रिस्पॉन्स चल रहा है इसका? बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। ज़ाहिर है शुरू में तो लोग इसको सही तरह समझे नहीं थे बिल्कुल कि किस किस्म की सर्विस है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हम लोगों ने क्लाइंट्स के फीडबैक्स शेयर करने शुरू किए, शुरू में हमने कुछ फ्री प्रमोशंस भी स्टार्ट कर दी थी जब, ताकि लोग लें और उन्हें पता चले कि ये है क्या। तो उस वक्त काफ़ी लोगों ने हमसे अप्रोच किया, फिर उनके फीडबैक्स शेयर किए, तो फिर रिस्पांस और ज़्यादा अच्छा हुआ। पहले ये था कि कुछ इनवैलिड किस्म के क्लाइंट्स भी रब्ता कर लेते थे, यानी जिनको कोई मसला नहीं था, वो बस वैसे ही आ जाते। तो अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो सॉरी जी, बस वो ऐसे ही शुगल के लिए, खेल के लिए, वो तंग करने के लिए भी तो कांटेक्ट करते हैं। हाँ, शुगल खेल के लिए ऐसे ही डिस्टर्ब कर देने के लिए रब्ता कर लेते थे। तो लेकिन अब ये है कि वही लोग रब्ता करते हैं जिनको वाकई इस मसले का सामना है।
सही, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे किश्वर साहब, आपने वक्त दिया। बड़ी इंटरेस्टिंग सर्विस है। खुदकुशी का रुझान इस वजह से ज़्यादा होता है कि लोगों के पास बात करने वाला कोई नहीं होता, और ये खुदकुशी की सबसे बड़ी वजह तसव्वुर की जाती है। और ज़ाहिर है जब हमारा जो दीन है वो ये कहता है कि हमने गोशा नशीनी इख्तियार नहीं करनी, हमने राहिबाना जो रविश है उसके ऊपर नहीं चलना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें यही सिखाया कि आप कुछ दिन के लिए अपने आप को या कुछ वक्त के लिए अपने आप को सेल्फ एनालिसिस के लिए आप करते हैं, बिल्कुल कहते हैं, वो आप कीजिए। और उसके बाद लोगों में, क्योंकि आपने वो सारा काम जिंदगी गुजारनी है लोगों के साथ ही गुजारनी है, अपनी और उनकी लाइफ को बेहतर करना है।